तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो हम लोग आज एक काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट का जो एंड है करंट अफेयर को एंड कर देते हैं। यानी होगा तो अगर मैं देखूंगा कि एक आध वीडियो अगर है, एक वीडियो इसके बाद, ठीक है, उसमें क्या करूंगा मैं उत्तराखंड और नेशनल करंट अफेयर को कहीं अगर मिलेगा कुछ ऐसा कि यार मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तब, वरना ये जो आज की क्लास है ये चिल करते हुए पढ़ लो। मतलब चलो देखना है तो देख लो, एक आत्मसंतुष्टि होती है, तृप्ति मिल जाएगी आत्मा को। चलो यार गिलानी नहीं रहेगी कि यार मैंने जनवरी का करंट अफेयर या जो लेटेस्ट करंट अफेयर वो नहीं देखा है। मान के चलिए कि इस आज के टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रेयर हैं। रेयर का मतलब क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर है और एक दो या तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर अगर दोबारा बना होगा, ध्यान से सुनना, पेपर बना ही होगा तो दोबारा, क्योंकि इन लोगों के पास ना सेट भी बहुत आते हैं। तो जैसा आयोग कह रहा था कि पेपर नए सिरे से बनना है, तो अगर नए सिरे से बना होगा तो वो लेटेस्ट करंट अफेयर पूछने के चांसेस बन जाएंगे उसमें। और हम लोग करंट अफेयर इतना टाइम भी नहीं कि उसको डेप्थ में पढ़ें, डीप पढ़ें या बहुत ज्यादा उसको घुमा फिरा के। ये जो वीडियो है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक का पेपर भी उनके लिए तो है ही है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। पटवारी लेखपाल के लिए भी अपने आप में 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको बहुत सीरियसली मत लेना, दिल पे मत ले बैठना कि यार सर ने कराया तो इसको रट्टा मारा। ये ऐसा है, ये जो क्लास है इसमें लगभग 22, 23, 24 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ इसको ऐसे देखना कि यार हाँ, पेपर से पहले एक जो वीडियो है वो देख जाते हैं, सुन जाते हैं, क्या पता हमारा कोई क्वेश्चन बन जाए। और जो ज्यादा करंट अफेयर के आने के चांसेस है वो पुरानी वीडियो से आएंगे जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस बार आपको पता है, शॉर्ट ही लिखना है, ठीक है। 74वां गणतंत्र दिवस था, 74th रिपब्लिक डे। तो लिखो 74वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला? उत्तराखंड। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला? उत्तराखंड। और पूछता है ये किस चीज पे आधारित था? मानस खंड पर आधारित। लिखो मानस खंड पर आधारित था, ठीक है। यानी ये जो झांकी थी बच्चों, मानस खंड पर इसको आधारित बनाया गया था। और ये जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अपने आप में झांकी का अवार्ड मिला, किसको मिला? उत्तराखंड को मिला, ठीक है। इसके अलावा लिखो राष्ट्रीय बाल विज्ञान की शुरुआत किस शहर में हुई है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान की शुरुआत, ठीक है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान की शुरुआत, ठीक, ये हुई बच्चों अहमदाबाद में। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन मैं नोट करना भूल गया, मतलब एक क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को यहां पे पुट कर रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको आंसर सही लिखो, ठीक है, अपनी कॉपी में। यहीं पे इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख लेना, और क्वेश्चन का नाम है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? जो लेटेस्ट 108वां 109वां होगा, देख लेना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ठीक है, ये किस शहर में हुआ? ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा, और ये पेपर में आने के पूर्ण चांसेस हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? भारत के किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? ये क्वेश्चन मार्क है, और स्टार क्वेश्चन भी है। मैं इसको यहाँ पे नोट करना भूल गया, इसको मेरे को अभी अचानक से क्लिक कर गया, ये बाल विज्ञान देख के, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पूरे देश, हमारे देश के जो साइंस के क्षेत्र में प्रगति है, वैज्ञानिक है, उनसे संबंधित एक समिट हर साल आयोजन किया जाता है। तो इस बार शायद 108वें नंबर का, 107वें नंबर का कहीं होगा, वो आप चेक करना किस शहर में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला लिखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष वर्ग में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने इसको क्या किया है? इसका खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। अगला लिखो पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, क्योंकि भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। भारत में इसका आयोजन मैंने बताया था ना, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये जीता बच्चों जर्मनी ने, लगभग तीसरी बार जर्मनी ने जीता। और हारा कौन? ब्रैकेट में लिखो बेल्जियम को हराकर।
बेल्जियम को हराकर, ठीक है। यानी बेल्जियम क्या हुआ था, इसमें हारा था। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था पूछेगा, बता देगा, ठीक है। अगला लिखो, महिला अंडर 19 3 दिन पहले, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जामों में, महिला अंडर 19 विश्व कप विजेता पहली बार आयोजित हुआ और उसको भी भारत ने जीता, ठीक है। पहले विश्व कप विजेता ये कौन है, भारतीय महिलाएं हैं, यानी इंडिया ने जीता। ब्रैकेट में लिखो इंग्लैंड हारा, इंग्लैंड हारा, ठीक है। और ये ध्यान रखना इसका आयोजन किस देश में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। लिखो दक्षिण अफ्रीका में आयोजन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन। तभी मैंने इस आपसे ये कहा कि दिल से मत लेना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो यार, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो आपको आती होंगी, और ये कम से कम एक ही है ना, आत्मसंतुष्टि के लिए, तृप्ति मिल जाए, ये ना लगे कि यार काश पढ़ के गए होते, हमारा काम बन जाता, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि लास्ट में कुछ आपको इंपोर्टेंट चीजें बता देता हूं जो कि पेपर के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, 5वें खेलो इंडिया, यानी 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन किया जा रहा है बच्चों मध्य प्रदेश में। किस राज्य में किया जा रहा है पूछेगा, तो मध्य प्रदेश में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अगला लिखो, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या रख दिया गया है, मुगल गार्डन का नया नाम क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान, ठीक है। यानी राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या रख दिया गया पूछता है, तो अमृत उद्यान इसका नाम अब नया हो गया। इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब भारत ने क्या किया बच्चों, अभी हाल ही में एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन देश है, प्रतिवर्ष वहां से 12 चीतों को भारत क्या करेगा, अपने देश में लाएगा। उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, वो देश है दक्षिण अफ्रीका। यानी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप है, उसके दक्षिणी भाग में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, यानी वहां उसके साथ भारत ने अभी हाल ही में एक समझौता किया है। प्रतिवर्ष भारत उस देश से क्या करेगा बच्चों, अपने आप में 12 चीतों का आयात करेगा, ठीक है। तो लिखो, हाल ही में भारत ने प्रतिवर्ष 12 चीतों का, प्रतिवर्ष 12 चीतों को भारत लाने हेतु समझौता किस देश के साथ हुआ है, समझौता किस देश के साथ किया है, दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है, ठीक है। यानी हर वर्ष भारत यहां से क्या करेगा, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतें भारत में मंगाएगा। इसके साथ इसने क्या किया है बच्चों, एग्रीमेंट यानी समझौता अपने आप में किया है। अगला लिखो आप लोग, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च हुआ है, आईआईटी मद्रास ने उसका सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है, तो लिखो भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे स्वदेशी अपने देश में बना होगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम क्या है, इसका आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, परीक्षण किया है, ठीक है। लिखो, भारत का पहला, पूरा लिखना है, ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका जो नया नाम दिया है, इसको जो मतलब जो बनाया गया है बच्चों, इसका नाम अपने आप में क्या है, जो ये बनाया गया है, भार ओस, ठीक है। लिखो, इसका नाम है BHAR, भार मतलब भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम, भार ओस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये किसने इसका सफल परीक्षण किया है, आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग इसको ध्यान में रखना। इसका जो नाम दिया गया बच्चों, इसको दिया है इनकोवैक, क्या दिया है, इनकोवैक, लिखो इनकोवैक, वैक मतलब वैक्सीन, इनकोवैक, ठीक है। यानी भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम इनकोवैक दिया गया है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, ऑस्कर अवार्ड 2023 हेतु, ऑस्कर अवार्ड 2023 हेतु, ऑस्कर अवार्ड 2023 हेतु
किस मतलब आप लोग लिखोगे ऑस्कर अवार्ड 2023 हेतु भारतीय मतलब ये इंडिया की एक मूवी है बच्चों, RRR आप लोगों ने देखी भी होगी, उसका एक सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, लिखो ऑस्कर अवार्ड 2023 हेतु, ऐसे लिख लो नामित, क्योंकि आपको तो समझना है। ठीक है, नामित, तो ऐसा लिखो RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को, नाटू नाटू सॉन्ग। ठीक है, और इस नाटू नाटू सॉन्ग ने ना गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है। ठीक है, लिखो इसके नीचे लिखो गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है इसने। ठीक है, यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसी सॉन्ग ने जीता है हाल ही में, नाटू ने। और इसने ऑस्कर अवार्ड 2023 है तो इसको क्या किया गया बच्चों, नॉमिनेट भी किया। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग क्या करोगे, रखोगे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है, ये भी आपका आ सकता है। इसके अलावा ये जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी होता है, उसमें ये जो मूवी है RR मूवी, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड होता है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट विदेशी, बेस्ट जो मतलब अपने आप में दूसरे देश की यानी विदेशी लैंग्वेज की जो मूवी है उसको जो अवार्ड मिला है, उसके लिए जो है वो कौन सी किसने जीता है, RR मूवी ने। तो ठीक हो, क्रिटिक्स चॉइस में इस ऐसे लिख दो, इसी के नीचे डैश करके क्रिटिक्स चॉइस में बेस्ट विदेशी भाषा की मूवी किसको कौन सी बनी है, RRR। ठीक है, इसने यहां पर भी क्या जीता है, अपने आप में एक अवार्ड जीता। ये भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, जो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 मिला है वो सूर्य कुमार यादव को मिला है। लिखो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो मिला है बच्चों, वो मिला है किसको, सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव लिख देना है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लिखो, वनडे इंटरनेशनल ODI, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक यानी दोहरा शतक मतलब 200 रन। ठीक है, बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर, विश्व का क्रिकेटर शुभमन गिल। कौन बना बच्चों, शुभमन गिल बना सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर। ये भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। अगला लिखो, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का अवार्ड किसने जीता है, थाईलैंड की एक प्लेयर हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का अवार्ड 2023 में किसने जीता, लिखो इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। पूरा लिखना आप लोग, मैं तो शॉर्ट लिखूंगा, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप लिखो, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। ये जो जीता है बच्चों, ये जीता है अपने में कुनलावुत विनेदर्शन, लिखो कुनलावुत वितिदर्शन। ठीक है, और ये है थाईलैंड की, कहाँ की है, थाईलैंड की, लिखो ब्रैकेट में, थाईलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का अवार्ड। ठीक है, लिखो अंडमान निकोबार के कितने द्वीप समूह का नाम, अंडमान निकोबार के कितने द्वीप समूह का नाम, कितने द्वीप समूह का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। तो ये बच्चों 23 यानी 23 द्वीप है अंडमान निकोबार के, जिनका नाम क्या कर दो, सॉरी 21 कर दो, 21 द्वीप हैं, 23 नहीं 21 कर दो। 21 द्वीप समूह ऐसे हैं जिनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया गया अंडमान निकोबार में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से संभावित है कि एक जैसे सोमनाथ शर्मा जी है, एक मेजर शैतान सिंह है, कौन है, दो लोगों के दो शायद मेरे ख्याल से 2 व्यक्ति उत्तराखंड के भी हैं परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम पर भी पढ़े। अब देखो ये तो नेशनल लेवल पे हो गया, लेकिन आपकी स्टेट उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, लिखो उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति हैं जिनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, यानी 2 हैं, एक तो मेजर सोमनाथ शर्मा है, एक और हैं,
इनको चेक कर लेना कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी उत्तराखंड की कौन सी दो, जब आप पढ़ोगे ना उसको पूरी लिस्ट निकालोगे वहां आपको दिख जाएगा वो कहां से संबंधित है। तो उत्तराखंड के कौन से हैं उनके नाम देख लेना, दो कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला लिखो, बिजनेस 20 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बिजनेस 20 ये बच्चों G20 से ही संबंधित है, गुजरात में किया जा रहा है, ठीक है। कहां पर किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। अगला लिखो आप लोग यहाँ पे, मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल, इससे पहले भारत की थी ना वो, अभी भी मैं कह रहा हूं कि इंडिया वाला ही पूछेगा आपसे। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आर बोनी गैब्रियल, ये यूएसए की है, ठीक है। आर बोनी गैब्रियल, आर बोनी गैब्रियल ने जीता है बच्चों। ये कहां की है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, आर बोनी गैब्रियल, ठीक है। अगला लिखो, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? कोल्लम बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, कोल्लम, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, देश का पहला संविधान साक्षर जिला ये बना है बच्चों कोल्लम, और ये कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है। देश का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल में पड़ता है। अगला लिखो आप लोग, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की है? हमेशा वहीं होती है होने को, तो लिखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक, वार्षिक बैठक, ठीक है। ये कहां की? दूआस में, और ये पड़ता है ब्रैकेट में लिखो स्विट्जरलैंड, SWTZ लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी अपने आप में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? दावोस लिखो, दो बास नहीं, दावोस, 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 दावोस में की गई, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दो इसके स्विट्जरलैंड में। और ये विश्व आर्थिक मंच की स्थापना लिखो 1971 में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना लिख लो आप इसी में, क्या आप ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ देता है। ये हुई थी बच्चों 1971 में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में, लिखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच 1971 में बना था, ठीक है। अगला आप लोग लिखना है, सांसद के खेल महाकुंभ कहां पर उद्घाटित हुआ है? दूसरा संस्करण, ठीक हो, सांसद महाकुंभ, ये यूपी के बस्ती में आयोजित हुआ है बच्चों, ठीक है। लिखो बस्ती, यूपी, ब्रैकेट में लिखो उत्तर प्रदेश के बस्ती में इसका क्या किया गया है? सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला लिखो आप, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक यानी 85, यानी पासपोर्ट पाने में जो सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है उसके हिसाब से भारत 85th रैंक में अपने आप में है, ठीक है। अगला लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो है बच्चों उसका नाम है MV गंगा विलास, ठीक है। MV गंगा विलास स्वदेशी है भारत का ये MV गंगा विलास। ये क्या करेगा, जो भारत की नदी है यानी गंगा नदी वगैरह से वहां से होते हुए मेन जो शहर हैं उनकी यात्रा करते हुए डिब्रूगढ़ असम पहुंचेगा। एंड में लगभग 54-55 दिन की इनकी यात्रा है, 3200 किलोमीटर की इनकी यात्रा है। तो वहीं पे सब कुछ होगा, मतलब खाने पीने की व्यवस्था उसी के अंदर होगी, रहने खाने की सब। तो एक प्रकार के जो जल टूरिज्म है, वाटर टूरिज्म है, उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली इसकी शुरुआत की गई है MV गंगा विलास, और प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की इसकी यात्रा है जिसमें कि 3200 किलोमीटर तक का ये सफर तय करेगा, ठीक है। लगभग कितने हैं बच्चों ये 3200 किलोमीटर है, और कहां से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक की यात्रा करेगा, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो गंगा विलास है इसका उद्घाटन किस तिथि को हुआ। अब आप कहोगे सर आप करंट अफेयर पढ़ा तो आप क्यों नहीं बताते हो, हमें क्यों ढूंढते हो उद्घाटन? तो आप क्या करोगे बच्चों, रट्टा ही मारोगे क्या, किस तिथि को? ये डेट नोट करना, UPSC डेट अक्सर पूछ देता है। MV गंगा विलास दुनिया का जो कि सबसे लंबा रिवर क्रूज है किस तिथि को उद्घाटित किया गया था, वो ये कम पूछता है क्योंकि उसको पता है तो सब रट्टा मारते हैं। उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ ही लेता है, ठीक है। अगला लिखो, भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? भारत का
पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य जो बना बच्चों, केरला बन गया। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल जो है बैंकिंग वाला राज्य क्या बना, केरल बन रहा है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस का इस बार उद्घाटन इंदौर में किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया गया, बेसिकली उसका मतलब कि शहर ने उसकी मेजबानी की, भारतीय दिवस इंदौर ने इसकी क्या की थी, मेजबानी की थी। कब मनाया जाता है ये तो पता ही होगा आपको, इंदौर ने क्या की थी, इसकी मेजबानी की थी। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, अर्जेंटीना ने, बताने की जरूरत होगी नहीं इस बार। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, अर्जेंटीना। और हारा कौन, फ्रांस को हराया इसने। ठीक है, फ्रांस से क्या हुआ था बच्चों, हारा था, और अर्जेंटीना इसमें क्या हुआ था, विजय हुआ था। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, माइंड पे रखने वाली चीजें हैं। अगला लिखो, ऑनलाइन गेमिंग हेतु भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर कहां पर स्थापित होगा, शिलोंग में। ठीक है, लिखो ऑनलाइन गेमिंग हेतु भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर कहां पर स्थापित होगा, शिलोंग में स्थापित होगा। शिलोंग में स्थापित होगा। अप्रैल वगैरह के आसपास न्यूज सुनना, वहां आपको ये सुनाई देगा। ठीक है, ये अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला लिखना है आपको, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया था, हुबली कर्नाटक में। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मोदी जी ने वहां पर भाषण भी दिए थे अपने आप में युवा दिवस पे। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप का ठीक ठाक लगा मुझे भी। तो 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन लिखो, हुबली कर्नाटक में। 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन, नेशनल यूथ डे, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, हुबली कहां पड़ता है बच्चों, कर्नाटक में। 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन हुबली कर्नाटक में। ठीक है, अगला लिखना आपको, अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया की है। ठीक है, अंडर 15 ब्रिटिश, अंडर प्रसिद्ध गेम है, अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का अवार्ड, ओपन स्क्वैश। ठीक है, ये जो जीता बच्चों अपने आप में, ये किसके द्वारा जीता गया, ये जीता गया बच्चों अनाहत सिंह के द्वारा। ठीक है, अनाहत सिंह कर दो, अनाहत सिंह, ये जीता गया अनाहत सिंह के द्वारा, अनाहत सिंह के द्वारा ये जीता गया है अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का खिताब। ठीक है, अगला लिखो, यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया, क्रोएशिया। अब इसकी करेंसी जो होगी यूरो हो जाएगी। ठीक है, लिखो यूरो जोन में शामिल 20वां कंट्री, शामिल 20वां देश क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया बन गया। अब इसकी करेंसी भी क्या हो जाएगी अपने आप में, एक प्रकार से देखा जाए तो यूरो हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट लिखो, भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है, कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है, लिखो 78वां ग्रैंड मास्टर, भारत का 78th ग्रैंड मास्टर, ये बना है बच्चों अपने आप में कौस्तुभ चटर्जी। इनको क्या माना गया, भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर माना गया। ठीक है, ये था आपकी आत्मा की तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए, कि आज पेपर जो है अगर दोबारा बना होगा तो लेटेस्ट करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ें, क्या पढ़ें, ये मैंने आपको करा दिया। अगर मुझे लगा कि उत्तराखंड में कुछ ऐसा नया कंटेंट या आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि फालतू चीज़ें तो देखिए कोई फायदा नहीं, परीक्षा से पहले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला तो कोई फायदा नहीं इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेके। आप इस करंट अफेयर को अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। बेसिकली इसका ये मतलब है कि आपको संतुष्टि हो जाएगी कि यार हम एटलीस्ट पढ़ के गए हैं, जैसा भी होगा देख लेंगे। ठीक है, बाकी पॉजिटिव रहिए, टेंशन मत लीजिए आप लोग, आपका एग्जाम अच्छा होगा। 12 तारीख को आपके पेपर की तिथि आ गई है, आप लोग बेफिक्र होकर पेपर में जाइए। ठीक है, दोबारा एक चांस है आप लोगों के पास। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।